सबसे पहले एग्जाम्पल हम कहाँ तक बताए हुए हैं, 12 तक ना, 12 से आगे 20 तक कितना सॉफ्ट लगेगा, लगेगा कुछ है ही नहीं। और जो आपने प्रॉब्लम पूछेगा वही हम वो भी हम बता देंगे। पहले हम एग्जाम्पल बताते हैं क्या। आइए, पता है कि क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन आप समझिएगा, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। एक रेडियो ए ने एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचा, 12 हो गया है 13। एग्जाम्पल 13 में कहता है क्या, एक व्यक्ति ने अपने 2 मकान प्रत्येक को 4,67,958 में बेचा। उसमें एक पर 12% का लाभ हुआ और दूसरे पे 12% का हानि हुआ। अब इस क्वेश्चन को विथ प्रोसेस हम बनाते हैं तो आधा पेज भी खर्च होना है और 1 मिनट तो कम से कम टाइम लग ही जाना है। इससे बचने के लिए हमने 2 नोट्स आपको लिखाया। एक नोट्स लिखाया कि लाभ हानि के प्रश्न में अगर 2 वस्तु का क्रय मूल्य समान हो, यानी 2 वस्तु हमने एक दाम पे खरीदा, अर्थात ये मार्कर और डस्टर दोनों एक दाम पे खरीदा, एक को 10% लाभ, एक को 10% हानि पर बेच देते हैं, तो इस प्रकार के व्यापार में न लाभ होगा न हानि होगा। क्लियर। परंतु अगर ये 2 वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, एक को 10% लाभ पर बेच रहे हैं, एक को 10% हानि पर बेच रहे हैं, तो इस कंडीशन में सदैव हानि ही होगा। क्रय मूल्य समान तो न लाभ होगा न हानि, विक्रय मूल्य समान तो सदैव हानि होगा। और इस हानि के लिए हमने सूत्र लिखा था, हानि प्रतिशत बराबर हानि प्रतिशत लाभ ऑब्लिक हानि का स्क्वायर बटा 100 ना। तो ये लाभ हानि का प्रतिशत कितना है, 12/100 का स्क्वायर, यानी 144 का हानि होगा ना। कोई आपत्ति? अगर नोट्स कंप्लीट है तो कितना आसान से आराम से बन गया ना। कुछ दिन बाद मौके हो 12% है, 12 144 1.44 हो जाएगा, मुंह से बना लीजिएगा, देखिएगा आंसर दे देगा, लोग रंग देगा ना। तो अभी देख रहे हैं पहला बार तो इसको बनाना पड़ रहा है, इतना लिखना पड़ रहा है, कोई ज़रूरत ही नहीं है इसका, मिटा देते हैं। ज़रा आगे नीचे चलते हैं 14 पे। एग्जाम्पल 14 में कहता है क्या कि एक दुकानदार 80 केजी चावल 13.50 के दर से खरीदा है और 120 केजी चावल 16 रुपये प्रति दर से खरीदा है, और इसे मिला के 16% लाभ हेतु कैसे बेचना होगा। यानी कि मेरे पास जो सीपी है, सीपी मेरे पास 2 प्रकार का है। एक तो 80 केजी खरीदे हैं 13.50 के दर से, और दूसरा 120 केजी खरीदे हैं हम 16 रुपये से ना, 16 रुपये से। इससे गुना करेंगे, गुना करके क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो कुल सीपी जोड़ेंगे तो कितना आता है, 3000 आता है। इसे जोड़ेंगे तो होगा 200 किलो। अब मेरे पास 200 केजी चावल है, चावल ही खरीद रहा है ना 14 में चावल, 200 केजी चावल लागत मेरा लगा है 3000 रुपया, लाभ कमाना है। इस सीपी पे हमें लाभ कमाना है 16% का, तो हमें एसपी चाहिए, एसपी। तो सीपी से एसपी ज्ञात करने के लिए हमने बताया जोड़ घटाव का काम ऊपर में, सीपी से एसपी, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ऊपर में। इसे जब काट कूट करेंगे, इसे 0 से काट के गुना करेंगे तो हो जाएगा 3480 रुपया, 3480 रुपया, राइट। यानी 3000 का सामान 3480 रुपये में बेच ले तो 16% का लाभ होगा। तो हमें पूछ रहा प्रत्येक केजी का एसपी, प्रत्येक केजी का, तो प्रत्येक केजी का एसपी तो 3480 बट्टा दे देंगे 200, और ये 0 काटने के बाद आपका आ जाएगा 17.40 रुपये पर केजी। ऐसा क्वेश्चन 4-5 को क्वेश्चन आएगा, राइट। आपको यहाँ पे गुना करके लिख लेना है, इसको गुना करके लिख लेना है। क्लियर। जल्दी क्विक बैठिए, आधे घंटा लेट बताया है, काहे हो जाता है। हाँ, कितना सवेरे चलेंगे तो लेट हो जाएगा, रास्ता बढ़ जाता है कि। अच्छा, टेबल को सीधा करिए। चलिए एग्जाम्पल 2 को बता रहे हैं। 13 नंबर एग्जाम्पल, 2 वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, एक को 12% लाभ, दूसरे को 12% हानि पर, तो इसके लिए फार्मूला ही होता है लाभ ऑब्लिक हानि का स्क्वायर बटा 100, 44%। 14 नंबर एग्जाम्पल था कि हमने 80 केजी चावल 13.50 के दर से खरीदा और 120 केजी चावल 16 के दर से खरीदा, कुल 200 केजी चावल का कुल सीपी 3000 रुपया हुआ, 16% लाभ कमाना है तो विक्रय मूल्य 3480 होना चाहिए। हमें 1 केजी का विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो हम 200 से भागा दिए, 17 रुपये 40 पैसे पर केजी मेरा सामान बिकेगा। क्लियर।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, आगे चले। आइए क्वेश्चन 15 एग्जाम्पल अभी बता रहे हैं। 15 में कह रहा है हरी ने 25 केजी चावल, फिर यहाँ पे सीपी 25 केजी चावल 48 के दर से खरीदा, 48 के दर से खरीदा, और 35 किलो चावल 60 के दर से खरीदा ना। कुल ये हो जाएगा 60 केजी ना, 60 केजी, और इसे गुना करके यहाँ पे कुल सीपी इसे गुना किया जाएगा तो 3300। देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बहुत आसान सा, पिछला जो क्वेश्चन था लगभग वही है। हमने 25 केजी चावल 48 के दर से, 35 केजी चावल 60 के दर से, कुल मिला के हमें 60 केजी हुआ, और कुल सीपी मेरा 3300 हुआ। तो आप कहिएगा कि 3300 सर आ गया कैसे, तो इसको गुना करेंगे, इसको गुना करके जोड़ेंगे तो 3300 आएगा। प्रश्न में फिर कहता है क्या कि इस सभी मिश्रण को 57 रुपये 75 के दर से बेच लिया, यानी जो मेरा एसपी हो जाएगा 60 केजी को हमने 57 रुपया और 75 के दर से बेचे, तो कुल एसपी मेरा हो जाता है 3465 रुपया, यानी 3300 जो रुपया मेरा लागत है, 5775 के दर से बेचे तो 3465 रुपया मेरा हुआ। ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, लाभ हो रहा है ना जी, लाभ हो जाएगा 3465 में से 3300 घटाएंगे तो 165, और हमें लाभ प्रतिशत चाहिए तो लाभ बट्टा सीपी गुने 100। देखिए जो क्वेश्चन लगभग 14 था वही 15, और ये कौन सा कह रहे हैं, 165 लाभ है ना, लाभ प्रतिशत थोड़ी हुआ, हम लाभ दिया हुआ है, प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत दे के लाभ निकालना रहेगा तब ना, यहाँ तो लाभ दे के प्रतिशत निकालना है। चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन क्लियर, 16 पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि 12 वस्तु का क्रय मूल्य और 9 वस्तु का विक्रय मूल्य 12 है, 12 का सीपी और 9 का एसपी है समान। कुछ नहीं कहता है, जितना में हमने 12 को वस्तु खरीदा उतना वस्तु प्राप्त करने के लिए 9 को वस्तु बेचा, इस कंडीशन को क्या कहेंगे, लाभ होगा कि हानि? सोचिए तो थोड़ा लाभ होगा कि हानि? हमने जितना में 100 रुपया में 12 को वस्तु खरीदा और 9 को वस्तु बेच के 100 रुपया कमा लिया, तो 3 को मेरा बच गया ना, 3 को लाभ हुआ ना। अगर ऐसे नहीं पता चलता है तो देखिए हमने इधर वाला काम करते हैं, सीपी 9 और एसपी 12, 9 में खरीद के 12 में बेच लिए, इस कंडीशन को कहते हैं लाभ, यानी 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 हो गया ना, तो हमें तो लाभ प्रतिशत चाहिए, तो लाभ प्रतिशत 3/9 गुने 100 33.1/3%। क्लियर, कोई आपत्ति नहीं? एक बार इस तरह का क्वेश्चन सीख जाएगा, कहाँ भूलेगा लोग, थोड़ा सा कंसस होकर रहिए। 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या, एक फल विक्रेता 5 रुपये का छौक, हमने नोट्स में लिखाया होगा कि दर, मात्रा और दाम, दर, मात्रा और धन में हमेशा धन की प्राथमिकता देते हैं, धन को ऊपर में लिखते हैं, नीचे में दर देंगे तो मात्रा, मात्रा देंगे तो दर निकलेगा। 5 रुपये के 6 दर से तो सीपी हो जाएगा मेरा 5/6, और एसपी ऐसे 5/6 क्या मतलब एगो का सीपी, 5/6 करने का मतलब क्या, एगो का सीपी, और एसपी निकालेंगे तो ये कहता है 3 रुपये का 4 के बेच लिया, यानी एगो का क्रय मूल्य इतना, एगो का विक्रय मूल्य इतना। अब तो इसमें पता नहीं चल रहा है कि हमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। कौन कहता है 3 रुपये का 4 को बेचने पर? किताब में नहीं कहता है? हाँ, आपकी किताब में गलती लिख दिया क्या? नहीं, इनकी किताब है, नहीं काम कहीं हो सकता है गलती। एक फल 5 रुपये का 6 के दर से खरीदता है और 3 रुपये का 4 का छूट गया, लिख दीजिए 4 के, वो मिस्टेक उसमें हो गया है, नया किताब में उनका मिस्टेक हो गया है। 5 रुपये का 6 के दर से खरीदा और 3 रुपये का 4 के दर से बेच लिया। अब हमें पता नहीं चल रहा है कि लाभ होगा कि हानि, तो बट्टा को हटा देंगे। बट्टा को कैसे हटाएंगे, तो इस 4 और इस 6 का एलसीएम लेंगे 12, 12 से इसको भी, 12 से इसको भी, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा आपका 9, यानी 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 रुपया क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। लाभ या हानि? अरे क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, कौन ध्यान देगा? हम देंगे। हानि होगा, हानि प्रतिशत,
हानि प्रतिशत बराबर 1/CP। CP कितना है 10 गुने 100 यानी 10% का हानि। क्लियर? कोई आपत्ति हो तो बोलिए। अगला क्वेश्चन चलेंगे 17 के बाद 18। ये कितना आसान सा कुछ लग रहा है? थोड़ा सा जितना बात हमने 10 को पॉइंट लिखाया है वो 10 पॉइंट ध्यान में रखिए खाली। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये के 6 के दर से नींबू खरीदा, यानी CP है 1 रुपये के 6 के दर से, लाभ उसको कमाना है 20% लाभ कमाना है, तो 1 रुपये के कितना बेचे कि उसको 20% का लाभ। क्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य पूछ रहा है, क्या दिक्कत? तो CP दे के SP पूछ रहा है तो जोड़ घटा ऊपरे में करेंगे। 120/100, ये काट देंगे 6, ये काट देंगे 5, ये 6 से 6 काट ले 1/5, अर्थात 1 रुपया के 5 दर से, 1 रुपये के 5 दर से। कोई आपत्ति? देखिए 1 रुपये के 6 के दर से हमने खरीदा, हमेशा रुपया के ऊपर मात्रा को नीचा, 20% लाभ कमाना है। क्रय मूल्य देखे हमको विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो जोड़ घटा ऊपर में ना 120/100 ना काटे तो 1/5 आया। 1/5 मतलब 1 रुपया के 5, बस। आइए 17 भी हमने मिटाया। अब चलते हैं 19 पे। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 1 रुपया के 10 के दर से टॉफ़ी बेचने पर 1 रुपया के 10 के दर से टॉफ़ी बेचने पर 20% का लाभ होता है। लाभ होता है 20% का। तो 1 रुपया कितना टॉफ़ी खरीदे? अब CP पूछ रहा है जी। ऊपर वाला में CP दे के SP पूछ रहा था, इसमें SP दे के CP, अर्थात नीचे में जोड़ घटाओ नीचे में, तो नीचे में करना है तो 1/10 गुने 100/120, यही ना। E0 10 से 10 काट दिए 1/12, अर्थात मेरा क्रय मूल्य 1 रुपया के 12 दर से। क्लियर? नेक्स्ट एक मिठाई विक्रेता अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 किलो के स्थान पे। हमने बताया कि कभी कभी आदमी सामान क्रय मूल्य पे ही बेच लेता है और लाभ भी कमा लेता है। कैसे भाई? जितना में खरीदे उतने में बेच रहे हैं तो लाभ कैसे कमाएंगे? तो लाभ कमाने के पीछे रीजन क्या है कि हम तौल देंगे कम, क्या कम, तो या तो मिलावट कर देंगे, कम तौल देंगे या तो मिलावट कर देंगे। तो मिलावट की तो बात है नहीं, कम तौलेंगे। जब ही कम तौलने की बात आवे तो हमने बताया कि जो हमने त्यागा वो क्रय मूल्य, जो हम उसके बदले में लिए विक्रय मूल्य। हम किसी को 1 किलो का लेते हैं, हम 100 रुपये सामान खरीदे और 100 रुपये बेच रहे हैं, हम उससे तो 100 रुपये लेंगे किलो का, पर हम उसे दिया 900 ग्राम दिया, 900 ग्राम के बदले ही हम 1000 ले लिए। यानी हमने जो त्यागा 900 वो मेरा क्रय मूल्य, और उसके बदला जो हम 1000 रुपये लिए वो हुआ विक्रय मूल्य। तो हमेशा कहे कि जब कम तौलने की बात आवे प्रश्न में, कम तौलने के बाद तो SP आप 1000 ले। क्लियर? SP यही कहता है 1 किलो का स्थान 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। तो SP माना कि 1000। अब क्या है कि 100 के बदले सर 1000 रुपये कैसे चल गए? सब तो 100 मानते थे, हम 1000 इसलिए दिए कि यहाँ केजी ग्राम का संबंध है और ग्राम केजी 1000 से बनता है ना। तो SP 1000 और हमने त्यागा CP कितना 900 का सामान 1000 में बेच रहे हैं, अर्थात इसे कहते हैं लाभ। और लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बट्टा CP गुने 100, यानी 11 गुना 1/9% का हो जाएगा लाभ। कोई दिक्कत? मतलब सब में यही आंसर आएगा। मतलब दाम से कोई लेना देना, दाम दिया भी तो नहीं है, दाम दिया हुआ है। देखिए हम लाभ हानि मात्रा पर निकाले कि दाम पे निकाले कि दर पे निकाले, प्रतिशत उतने होगा। देखिए लाभ हम मात्रा पे भी निकाल सकते हैं, धन पे भी निकाल सकते हैं और दर पे भी निकाल सकते हैं, उतना ही होगा, बदलता नहीं है लाभ प्रतिशत। तो यहाँ पे दाम नहीं दिया हुआ है तो मात्रा पर निकालिए ना। कभी कभी अभी 1 रुपये के 6 की टॉफ़ी, 1/6 का मतलब क्या लिखने का मतलब है एगो टॉफ़ी का दाम क्रय मूल्य, एगो का विक्रय मूल्य ना। तो धन पे भी, मात्रा पे भी, दर पे प्रतिशत वही रहेगा, बदलने वाला नहीं है। क्लियर? आइए 20 तक हमने एग्जाम्पल बताया। अब आपको चाहिए है कि प्रॉब्लम आप हमें लिखा दें। वीडियो को थोड़ा रोक देते हैं तब तक। 2 नंबर 2 में कहता है जिन महानुभाव का है वो देखिएगा। कह रहा है एक दुकानदार 70 केजी चावल 420 में खरीद कर 70 केजी चावल 420 में, तो CP
हमेशा 420 ऊपर और 70 नीचे, 7 42, 6 रुपये प्रति केजी खरीद कर और 6 रुपये 50 के दर से बेच लिया। एसपी 6 रुपया 50 रुपये प्रति केजी के दर से बेच लिया। 6 खरीद के 6.5 में बेचा तो लाभ होता है। इस कंडीशन को कहते हैं लाभ, यानी 0.50 बट्टा 6 गुने 100 ना। इस दशमलव को हटा देंगे, 0 दे देंगे, ये काट देंगे, ये हो जाएगा 12। इसको काटेंगे प्रतिशत में तो आपका पूर्णांक के रूप में आ जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 6, 25 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 8 त्रिक 24, 1/3% का लाभ ना। आइए 2 के बाद 4 नंबर क्वेश्चन है ना। 4 में कहता है किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने में दुकानदार को 15 रुपया का लाभ होता है। यानी एसपी है अगर 100 रुपया, लाभ इसमें है 15, तो सीपी कितना हो जाएगा आपका 85, यही ना जी। 100 रुपये में बेचने पर 15 को लाभ होता है तो क्रय मूल्य कितना होगा 85। तो लाभ प्रतिशत, लाभ 15, 85 गुने 100 ना, तो 3 हो जाएगा, 17 पचे 85, यानी 300/17। इसी को पूर्णांक में आप लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा 17.11/17%। 17 7 289 11 ना। आपत्ति कोई बोलिएगा आराम से, कोई दिक्कत हो तो। आपका अपना सब कुछ है। 2 4 6 पाँचों है। 5 में कहता है क्या, एक सोफे को 19,800 रुपये में बेचने पर एसपी 19,800 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। लाभ होता है 10% का। सीपी चाहिए तो नीचे में एसपी सीपी जोड़ घटाओ नीचे में 19,800 और 100/110, ये 0 ये 0, 11 से को कटना होगा, 11 से 11 18 से, एक लाइन में बनता है 18,000, एक लाइन में बनता है क्वेश्चन ना। आइए चलते हैं 6 पे। 6 में कहता है क्या, किसी वस्तु को 69 रुपया 60 पैसे में बेचने में 25% का हानि होता है। यानी एसपी है 69 और 60 में बेचने पे हानि कितना होता है 25% का हानि होता है। सीपी चाहिए ना ये, यानी फिर एसपी देके सीपी पूछ रहा है तो नीचे में जोड़ घटाओ, यानी 69 60 और 100/75 काटिए आ जाएगा। 6 के बाद चलेंगे 7 पे। 7 में एक खिलौना को 21 रुपया 60 में बेचने पर 21 रुपया 60 रुपया बेचने पर 21 रुपया 60 में बेचने पर 10% का हानि होता है। हानि होता है वो 10% का हानि होता है। तो 20% लाभ है तो विक्रय मूल्य, तो पहले क्रय मूल्य तो चाहिए, बिना क्रय मूल्य का थोड़ी कुछ होगा। सीपी निकालेंगे तो 21 रुपया 60 और जोड़ घटाव का काम नीचे कटकुट करेंगे, सीपी आ जाएगा। फिर इसमें 20% का लाभ कमाना है तो 120/120/100 एसपी निकल जाएगा। या ऐसे भी आराम से 21 रुपया 60 पैसा पहले मेरा एसपी है तो पहले सीपी चाहिए, तो सीपी चाहिए तो सीपी हानि पर बेच रहा है तो 100/90। अभी होगा क्रय मूल्य, अब हमको विक्रय मूल्य चाहिए 20% लाभ पर, इसी को काट हो जाएगा आंसर ना। ये हो गया 7 के आगे कितना है 9 में कहता है क्या, यदि 16 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 वस्तु का, अभी ने बताया है 16 का एसपी और 20 का सीपी, कितना आसान सा है। यानी कि आप एसपी लिखिएगा तो 20 और सीपी लिखिएगा तो 16, इसे लाभ कहते हैं ना। ही लाभ कितना होगा 4, और लाभ प्रतिशत मतलब 4/16 गुने 100 अर्थात 25%। क्या हुआ अब आ गया ना। अब एग्जाम्पल में बताया है ना, तब यहाँ इतना दूर से काहे के लिए आते हैं गांव से, यही बात के लिए ना। 19 के बाद क्वेश्चन 9 के बाद 12 में कहता है क्या, मैंने 120 कॉपी 3 रुपये के दर से खरीदा। यानी सीपी मेरा जो है 120 कॉपी 3 के दर से, यानी 12 या 36, 360 रुपये में खरीदा। 1/3 भाग को 4 रुपये के दर से, इसका 1/3 यानी 120 का 1/3 को 4 रुपये के दर से, यानी 40 160 रुपये को। आधा कॉपी को यानी 120 के आधा कॉपी को 5 रुपये के दर से,
यानी ये हो जाएगा 300, 60, 300। ये 40 को कॉपी, ये 60 को कॉपी, 100 कॉपी बेच लिए, मेरे पास शेष कॉपी कितना बचा? 20 को। 20 को कॉपी को कहता है कि ये क्रय मूल्य पे ही बेच लेता है, 20 को कॉपी को क्रय मूल्य यानी 3 रुपये ही बेच लेता है, यानी 60 रुपया। कुल एसपी, कुल एसपी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 520। 360 में खरीद के और 520 में बेच लिए तो लाभ हो रहा है। तो लाभ, पहले लाभ निकालेंगे, लाभ निकालेंगे तो 520 माइनस 360 अर्थात ये हो जाएगा 160। लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो 160/360 गुने 100, यही लाभ प्रतिशत। देखिए कहीं आपत्ति लगे तो कोई दिक्कत लगे, जो कहा हमने वही किया, अतिरिक्त कुछ नहीं हमने किया है। आइए 12 के आगे 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या? एक फल विक्रेता 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे, यानी हमेशा धन को ऊपर, यानी सीपी 350 रुपये में 100 खरीदे, यानी एगो का सीपी 3 रुपया 50 और 48 रुपये दर्जन, दर्जन मतलब 12, यानी एसपी क्या किया कि 48 रुपये के 12 बेच लिया, यानी 4 रुपये, 3.5 में खरीद के 4 में बेच लिए, तो लाभ है ना कमा रहे हैं। और लाभ प्रतिशत बराबर होता है 0.5/4 गुने 100 ना, काट कुट कीजिए आंसर आ जाएगा। चलिए 13 के बाद क्वेश्चन हम देखेंगे। 13 के बाद 21 16 है। अरुण ने 120 रिम कागज 80 के दर से खरीदा, सीपी 120 रिम कागज 80 के दर से खरीदा, यानी 12×8 = 40। क्रय मूल्य और लागत में, क्रय मूल्य में जितना भी हमने वस्तु खरीदा और बेचने से पहले जितना भी खर्च होता है उसे क्रय मूल्य में ही जोड़ के लागत मूल्य कर दिया जाता है। अब कहता है 280 रुपया इसने दिया भाड़ा, भाड़ा दिया 280 रुपया, 40 पैसे रीम, यानी एक रीम कागज पर टैक्स 40 पैसा है, तो 120 रीम का तो 12×4 48, 48 रुपया कर, कर कितना दिया? 48 रुपया। उसके बाद कूली को दिया है, कूली को दिया है 72 रुपया, कूली को दिया है 72, सबको जोड़ेंगे ना तो ये हो जाएगा 10,000 रुपया। सीपी मेरा कितना हो जाएगा? 10,000। लाभ कमाना है हमें 8% का लाभ, तो प्रत्येक रीम का विक्रय मूल्य लाभ कमाना है, इस पर लाभ हमें कमाना है 8% का लाभ, तो एसपी हो जाएगा 10,000 108/100, यानी 108, 10,800। एक रीम कागज का दाम पूछ रहा है, तो 120 रीम है ना, एक रीम का एसपी हो जाएगा 90 रुपया, 12×108। देख लीजिए, कहीं पे दिक्कत लगे क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद इस चीज़ को देखिए। कभी भी जब वीडियो भी देखिए तो आप वहाँ पे रोक दीजिए जहाँ पर कि आपको पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, तब इस वीडियो को देखिए। नहीं तो देख रहे हैं, खाली देख रहे हैं सीधे, जैसे रील है, ऐसा नहीं है। पढ़ना है, हमको सीखना है। बड़ी परेशान किए हुए है फोन जी, भोर कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किए होंगे, बेचारा तंग किए हुए हैं। 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एक प्लॉट को 3740 रुपये में बेचने पर विनोद को 15% का हानि होता है, 15% लाभ, यानी एसपी अगर 37,400 है तो इससे हानि होता है 15% का, हमें लाभ चाहिए 15% का ना। एक लाइन में लिख देंगे, एसपी दिया हुआ है तो एसपी से हमें पहले सीपी ज्ञात करना होगा, जोड़ घटा हुआ काम नीचे, और फिर सीपी से हमें एसपी चाहिए 15% लाभ पर, तो जोड़ घटा हुआ काम ऊपर। यही कर देंगे, यही तो और शॉर्टकट हो जाएगा जी, पर समझ में आ जाए तब ना, बात पकड़ने लगे तब। 17 के बाद क्वेश्चन आता है 21 में कहता है क्या, एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तु का क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी बेईमानी वाला जब भी बात आवे तो माना एसपी, माना कि एसपी कितना 1000, और ये लाभ कमाता है कितना, लाभ कमाता है 6.18/47% का लाभ कमाता है। इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 500/47, नहीं जी, इसको तोड़ेंगे गुना कर लीजिए
47 गुने 6, 7 छक 42, 4 और 24 4 28 नहीं 300 बटा कितना हो जाएगा 47% का। एसपी दे के लाभ प्रतिशत, तो सीपी करने के लिए जोड़ घटाव नीचे में, तो सीपी हमें ज्ञात करना है, तो 1000 गुने ऊपर में 100 नीचे में 100 प्लस 300 बटा 47, लाभ हो रहा है तो लाभ को जोड़ते हैं ना, ये जोड़ेंगे 47 दिन 50 यानी 1 2 3, 47 ऊपर चला जाएगा और 500 नीचे, ऊपर में 100 पहले से है तो ये हो जाएगा 4700, ऊपर में 100 पहले से 47 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपको 5000 ना। 1 2 3 1 2 3 कट गया, 5 से काटेंगे तो 9 5 45 940 ग्राम। 1 किलो का सन में कितना भेजेंगे 940। जहाँ कम तोलने की बात आवे आप एसपी 1000 मान लीजिए। क्लियर। 21 के बाद क्वेश्चन आते हैं 24 पे। 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 12.5% हानि पर बेचता है, यदि 151 रुपये 80 पैसे अधिक पर बेचता है तो उसे 6% का लाभ। यानी यहाँ अंकित मूल्य भी दिया हुआ है और क्रय मूल्य हमें मानना है, तो क्रय मूल्य x मान सकते हैं, क्रय मूल्य 100x मान सकते हैं, क्रय मूल्य 100 नहीं मान सकते हैं जो कि संख्यात्मक मान दिया हुआ है। अर्थात सीपी हम मान लेते हैं 100x, 12.5% हानि अर्थात इसे हम 87 रुपया इतना x में बेच रहे हैं। यदि इससे 51 रुपया 80 में ज़्यादा में बेचते तो हमें 6% का लाभ होता है। 6% का लाभ मतलब 106x। इसे सॉल्व करिएगा तो x का मान निकलेगा और 100x हो जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत आएगा। 24 नंबर एग्जाम्पल तक हमने बता दिया। अब आपको नेक्स्ट डे करना क्या है, वीडियो को